जो इस ईश्वर को खोज रहा है वह खुद कौन है। यह हमारी मनोवैज्ञानिक खोज का घुमा हुआ पॉइंट है, जहां हमारी नज़र बाहर से हटकर भीतर उस खोज पर टिकती है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझनी है वो ये है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को देख रहा है वो देखने वाला कौन है। ये सवाल इतना गहरा है। दुनिया की सारी सच्ची आध्यात्मिक और दार्शनिक यात्राएं बिल्कुल यहीं से शुरू होती हैं, क्योंकि जब तक इस देखने वाले की ही पहचान नहीं होती तब तक जो देखा जा रहा है उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तीन शक्तियों का खेल है, सत्व, रजस और तमस। क्या ब्रह्मा, विष्णु और महेश सच में आसमान में दूर बैठे तीन अलग अलग देवता हैं, या क्या ये मुमकिन है ये महेश कुछ प्रतीक हो उन तीन बेहद शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक ताकतों के प्रतीक है जो बिल्कुल इसी क्षण आपके और मेरे मस्तिष्क के भीतर काम कर रही है। ये एक ऐसा विचार है जिसने हजारों वर्षों से ऋषियों को, अब आज के आधुनिक मनोवैज्ञानिकों को एक साथ सोचने पर मजबूर कर दिया। और अगर ये सच में हमारे भीतर की शक्तियाँ हैं तो यह हमारी सारी पुरानी धारणाओं को पूरी तरह से हिलाकर रख देती हैं। क्या मोक्ष या मुक्ति ऐसी चीज है जो मरने के बाद मिलती है, या ये इसी जीवन में जीते जी हासिल करने वाली मानसिक स्थिति है। क्या परम सत्य तक पहुंचने के लिए केवल मंदिरों के चक्कर लगाना जरूरी है, या फिर अपने ही मन की गहराइयों को समझना। यह वह सवाल है जो हमें फिर से सोचने पर मजबूर करते हैं। हमारे मन के भीतर इन तीन शक्तियों का निरंतर दोलन एक पेंडुलम की तरह हर समय चलता रहता है। और आप मानिए ना मानिए, जब तक इस डायनामिक को नहीं समझा जाता तब तक हमारा सारा ज्ञान, योग, ध्यान बिल्कुल अधूरा है। क्योंकि असल में उन ताकतों को समझे बिना हम अपने विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नामुमकिन है। मन का नियम है। जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत विशाल राज्य है जिसे तीन भाई मिलकर चलाते हैं। एक भाई है जो हर समय कुछ नया बनाना चाहता है। दूसरा भाई है जो कुछ बना चुका है उसे सहेज कर रखना चाहता है। और तीसरा भाई है जो भी पुराना बेकार हो चुका है उसे मिटा देना चाहता है। अब सोचिए, अगर पहला ना हो तो कुछ नया जन्म नहीं लेगा, दूसरा ना हो तो कुछ टिकेगा नहीं, अगर तीसरा नहीं होगा कुछ नया बनने की जगह ही नहीं होगी और पूरा राज्य पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, इसे ही प्रकृति का नियम कहते हैं।